नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टार रिंकू में। तो दोस्तों, आज जो मंथली एक्सपायरी था निफ्टी 50 में अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले मार्केट ओपनिंग के बाद अपसाइड मूव दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक शार्प यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिला 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। फिर यहाँ पे मार्केट रुकने के बाद फिर हमें एक शार्प मूव अपसाइड देखने को मिला, ठीक है। जो अगर हम बात करें मंथली एक्सपायरी की तो निफ्टी 50 में क्या है कि अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपायरी हमने देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपने प्रॉफिट किया होगा निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी किसी भी चार्ट में, ठीक है। तो हम एनालिसिस करते हैं कि अब निफ्टी 50 कल किस तरीके से काम करेगा और बैंक निफ्टी। देखिए, निफ्टी 50 ने अपना फिर से एक नया हाई यहाँ पे बनाया, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जितना भी सभी लेवल है हम स्टार्टिंग सब यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, वन डे टाइम फ्रेम पर जाते हैं और अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ फिर से आज अपना एक नया हाई यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, उसी दिन का पहले हाई और यहाँ पर हम उसका लो उसी कैंडल का, ठीक है, हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो हमारे लिए क्या है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया। उसके बाद हम डाउन साइड में जो यहाँ पे हमें एक देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद हमें एक यहाँ पर क्या है कि सपोर्ट देने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए अपसाइड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब देख सकते हैं कि हमारा अपसाइड कुछ भी नहीं है। अगर मार्केट यहाँ लेवल ब्रेक करेगा, अपसाइड जाने की तैयारी पे यहाँ पे कर रहा है। बायर्स इसको अपसाइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अपसाइड, ठीक है। फिर से नया नया हाई, नया नया हाई। पर क्या है कि लास्ट में सेलर्स को डाउन साइड लेकर चले आ रहे हैं। पर आज क्या हुआ कि आज बायर्स ज़्यादा पोटेंशियल दिखाया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे बाइंग किए। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम यहाँ पर देखें तो आप इस कैंडल को देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। और मार्केट ने क्या कि अपने ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो अब क्या है कि कल फ्राइडे है, ठीक है। तो कल कुछ भी हो सकता है, पर फ्राइडे को क्या होता है कि उतना अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब निफ्टी 50 में ये लेवल जब ब्रेक करेगा 25,195 का जो आज का लेवल है, तो हमें क्या है कि अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग, यहीं पे फ्लैट ओपनिंग हो रही है, यहाँ पे क्या है कि कैंडल रुकी है, ठीक है, यहीं से बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ये लेवल 25,195 का लेवल अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद ही अगर ब्रेक हो गया, ठीक, और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम देखें तो अगर यहीं फ्लैट ओपनिंग के बाद, ठीक है, जैसे यहाँ पे ओपनिंग होती है, फिर यहाँ पे जाके मार्केट जाके यहाँ पे क्लोज़ कर रहा है, जब क्लोज़ करे तभी तो आपको क्या कि ये जो स्विंग है यहाँ तक ऐसा रखना है। फिर आप अपसाइड का यहाँ प्लान कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा अपसाइड टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करे फ्लैट ओपनिंग बाद यही जो लो है, तो आप फिर प्लान कर सकते हैं पी साइड का, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसमें गैप डाउन ओपनिंग हो रही है इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल जब गैप डाउन हो तो जब ये हमारे लिए 25,000 एक राउंडर नंबर है और 24,965 का लेवल जब ब्रेक हो तब हमें क्या है कि यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नहीं तो यहाँ से क्या है कि हमें अप पुल बैक यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है, बाउंस बैक यहाँ से मार्केट कर सकता है और यहीं से हमें रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर चलिए ठीक है, मार्केट कल यहाँ पे गैप ओपनिंग होती है, इस लेवल पे गैप ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे अगर मार्केट रुकने के बाद डाउन साइड ब्रेक करे तो आपको प्लान नहीं करना है पी साइड का जब तक ये लेवल ना ब्रेक हो, ठीक है। ये लेवल जब ब्रेक हो, ठीक है, ये लेवल जब ब्रेक हो, इस तरीके से कोई प्रोजेक्शन बनाए तब आपको प्लान करना है पी साइड का। नहीं तो अगर मार्केट यहीं पे गैप ओपनिंग के बाद मार्केट ऐसे ऐसे चलते जा रहा है तो नहीं आपको ट्रेड करना है। जब कोई एक स्विंग बनाए इस तरीके से, ठीक है, तब आप क्या प्लान कर सकते हैं सी साइड का निफ्टी 50 में। तो अगर हम देखें निफ्टी 50 में तो हमारा क्या है कि अच्छा खासा ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और क्या है कि अगर अपसाइड ब्रेक हुआ तो अच्छा खासा हमें मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर यहीं पर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेड लिया था, ठीक है। पहला ट्रेड तो मेरा लॉस में हो गया था। ये ट्रेड क्या है कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया दोस्तों, उसके लिए सॉरी। पर वो जो ट्रेड मैंने लिया था तो उसमें हमारा क्या है कि यहाँ पे लॉस हो गया था, ठीक है। तो मैं उस लॉस को रिकवर करने के लिए यहाँ पे फिर एक ट्रेड लिया। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया उसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में कर देता हूँ। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पे मेरा क्या है कि एक हैमर कैंडल बना, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस के पास, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और 1:1 का मुझे टारगेट यहाँ पे डन मिल गया 74 पॉइंट, और जो मेरा लॉस था वो आसानी से क्या है कि यहाँ पे रिकवर हो गया। तो इसमें भी हमें अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला, पहले डाउन साइड फिर अप साइड। तो इसको भी मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, जितना भी मैं यहाँ पे ड्राइंग किया था सब कुछ, और डेली टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एक रेंज बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट कन्फ्यूजन में है और जो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनते हुए हमें नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये है, ठीक है, और उसके बाद जो ये लेवल है ये हमारे लिए एक रेंज बन गया है। तो इसके अंदर मार्केट रहेगा तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा जब तक अपसाइड में 51,404 का लेवल ब्रेक ना करे और डाउन साइड में
हम बात करें तो 50,949 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो आपको क्या करना है, ठीक है, हमें तो क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो ये जो लेवल है हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे 15 मिनट यहाँ पे टाइम फ्रेम में हम और भी ऊपर क्या है कि यहाँ पे देख लेते हैं हमारे लिए सपोर्ट है भी या नहीं, सॉरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। तो अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में हमें एक ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद हम अप साइड में अगर देखें तो अप साइड में हमारे लिए ये जो लेवल है ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, एक ये लेवल, और हम बात करें तो हमारे लिए एक ये लेवल हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो गया, यहाँ पे रिटेस्टिंग का काम हो रहा है। अगर 51,404 का लेवल ब्रेक करे तो अच्छा खासा हमें अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरीके से कामकाज करना है। तो यहाँ पे आप सभी लेवल को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो किस तरीके से कामकाज करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अगर चलिए मान लीजिए, ठीक है, ये जो लेवल है ये अगर यहीं पे फ्लैट ओपनिंग हो रही है, ठीक है, यहीं पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहीं पे जा रही है और इस तरीके से कोई हैमर कैंडल बनाए तो हमारी अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है, ठीक है, यहीं से अगर रिवर्स होगा मार्केट तो ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो अगर ये लेवल यहीं पे फ्लैट ओपनिंग के बाद ये लेवल ब्रेक होता है तो टेस्टिंग करता है तो फिर हमें अपसाइड का ट्रेड लेना है, ठीक है, प्लान कर सकते हैं। 51,618 का लेवल हमें फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस 51,941 का देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं होता है अपसाइड ब्रेक कर दे तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं सी साइड का। और अगर हम बात करें यहीं पे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट डाउन साइड आ रहा है, यहाँ पे अगर रिटेस्टिंग कर मतलब यहाँ पर मार्केट कोई कैंडल बना रही है, हैमर कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर उसका जब रेंज ब्रेकआउट हो तो फिर हम क्या कि यहाँ पे प्लान कर सकते हैं सी साइड का, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं मार्केट गैप ओपनिंग होती है इस लेवल पे तो हमें यहाँ पे कैसे काम करना है, यहाँ पे अगर गैप ओपनिंग हो रही है तो इस लेवल पे आने का वेट करिए, कोई हैमर कैंडल बनाए तब आप प्लान करिए सी साइड का, ठीक है। नहीं तो अगर यहीं पे कोई रेंज बनाए तो रेंज का ब्रेकआउट हो तो फिर आप प्लान कर सकते हैं। अगर डाउन साइड डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो रिटेस्टिंग का वेट करिए, रिटेस्टिंग के बाद कोई प्रोजेक्शन बनाए तो फिर आप प्लान करिए डाउन साइड का, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर हम बात करें डाउन साइड, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है इस लेवल पे तो ये जो लेवल है जोन है हमारे लिए, यहाँ पे क्या है कि अगर आता है मार्केट तो थोड़ा मुश्किल होगा हमें ट्रेड करना, तो इस लेवल में हम अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मार्केट साइडवेज भी हो सकता है और पिछला डेटा अगर हम देखें, हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे क्या है कि साइडवेज था ही। तो अगर इसके अंदर आता है तो आप वेट करिए इसका ब्रेकआउट होने के बाद इस तरीके से फिर आप प्लान करिएगा सी साइड का। नहीं तो अगर ये लेवल ऐसे ब्रेक करता है इस तरीके से टेस्टिंग के बाद फिर आप प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का। तो इस तरीके से क्या है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कल 30 अगस्त को आप काम काज कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या है कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में दोनों में आपको सपोर्ट और स्ट्रेंथ देखने को मिल गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा जो मैंने एनालिसिस यहाँ पे किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। सो दोस्तों मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।